नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। भारत समाचार की टीम इस वक्त सुल्तानपुर में मौजूद है और यहां पर जानेंगे कि आखिर जनता के चुनावी मुद्दे क्या हैं। यहां पर मतदान जब होगा तो जनता आखिर किन मुद्दों पर मतदान करेगी, हम जानेंगे यहां पर जनता से, यहां की जनता से। और साथ ही साथ यहां पर हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। हमारे साथ अगर बात की जाए तो हमारे साथ राजू चौधरी जी मौजूद हैं, नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। अमोल वाजपेयी जी हमारे साथ एडवोकेट हैं और साथ ही जिला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विजय सिंह रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं, जिला प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और साथ ही साथ राम प्रकाश सिंह किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जनता भी मौजूद है। आज होंगे सवाल और जनता सवाल करेगी और प्रतिनिधि जो है वो जवाब देंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे रहेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विजय सिंह जी से। विजय जी, बीजेपी 400 पार का नारा देती है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार आपकी पार्टी जीतती आ रही है। कैसे देखते हैं इस बार कौन कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं? हम लोग तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा विकास है, सुशासन है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हम इसी को लेकर जा रहे हैं। हमारी सांसद मेनका संजय गांधी ने यहाँ पर करीब 4,000 करोड़ रुपए के विकास काम कराए हैं और ये सुल्तानपुर के इतिहास में पहली बार है कि किसी सांसद ने इतने बड़े पैमाने पर विकास काम कराए हैं। उनका जनता से सीधा संबंध रहा है। चलिए ठीक है, जानेंगे आएंगे आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं। कैसे 400 पार की जो लड़ाई है, कैसे इंडिया गठबंधन इसको देखती है? भाई, इंडिया गठबंधन की 400 तक सीटें जा सकती, उसके पार इनकी है। इंडिया गठबंधन 400 तक पहुंच सकता है और 400 के बाद जो सीटें बच रही हैं वो इनकी हैं। अच्छा, यूपी में 80 सीटों में से कितनी? 80 सीटों में एक सीट पे अभी हमारा 50-50 है, बाकी सारी सीट हम जीत। कौन सी 50? अरे है वो एक सीट, बता दीजिए। जिस सीट पे एक क्योटो क्या बनना था, जहाँ भी पुल गिर गया था, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि पुल अभी बना, कैसे गिर गया, कितने लोग मर गए। ठीक, बाकी सर आप ये मान के चलिए जनता इस, लेकिन वो तो कह रहा है आपके अध्यक्ष को भी हरा देंगे। भाई वो तो सदैव झूठ बोलते रहे, हम तो इसी में खुश रहते हैं। वो तो झूठ ही बोलते हैं भाई, 56 इंच का सीना है, झूठ बोलकर जीना है। चलिए ठीक है। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस से क्या लगता है कि 17 सीटें जो आपके मिली है, कितनी सीटें निकलती हुई नजर आ रही हैं? इसमें 17 में 17 सीटें हम जीत रहे हैं। और लेकिन वो तो कह रहे 50-50 है। 17 वाली एक बनारस की बात की जाए 50 किया ना उन्होंने, ये तो नहीं कहा 49, 51, 50 में तो जो है पॉसिबिलिटी हमारी भी बनती है कि हम भी जीत रहे हैं। तो हम अभी क्यों जो है उसको 49 माने, हम तो 51 ही मान के चल रहे हैं कि वो सीट भी अभी, अब बाकी चरणों का चुनाव हो गया है। 1 तारीख को लास्ट फेज में जानबूझ के वहाँ चुनाव भी रखा गया, तो उसका नुकसान अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी उठाने जा रहे हैं और वहाँ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चूंकि ये चुनाव न्याय और अन्याय के बीच का है। 10 साल लोगों ने, जनता ने देखा किस तरीके से सरकार ने उनके साथ अन्याय किया और हमारी जो 5 न्याय गारंटी योजना है उनको लेके हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो एक एक व्यक्ति को जो है छू रही है। हमारे साथ राम प्रकाश सिंह मौजूद हैं, किसान नेता हैं। कैसे देखते हैं भैया, क्योंकि 22 का जब चुनाव था तब भी आपके सहयोगी जो थे किसान थे, वो बॉर्डरों पर पड़े हुए थे दिल्ली में। इस बार भी देखा गया जब 24 का चुनाव है तब भी कई बॉर्डर घेरे हुए बैठे हैं। क्या समस्याएं सुलझ नहीं पा रही क्या? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 2014 में ही कहा था, किसान की आय दुगनी कर दूंगा। किसान की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन उनके लोगों की आय जरूर दुगनी हो गई होगी। और आपको बता दें, सुल्तानपुर में एक लोथी शुगर मिल है जो हमारे सांसद जी हैं, इनके पति द्वारा ही मतलब लाई गई हुई, मतलब संजय गांधी द्वारा जो है चीनी मिल। जब चुनाव पिछली बार लड़ने आई थी, इन्होंने कहा था सुल्तानपुर की चीनी मिल की मैं क्षमता बढ़ा दूंगी। वो क्षमता नहीं बढ़ा पाई। यहाँ के किसान सुल्तानपुर के मजबूर होकर कभी मिझोड़ा तो कभी जो है आपके हैदरगढ़ गन्ना देने को मजबूर हुए हैं। और यहाँ किसानों ने आंदोलन किया सुल्तानपुर मुख्यालय पर कि यहाँ का किसान सुल्तानपुर शुगर मिल में गन्ना देना चाहता है, सुल्तानपुर के किसान मिल में चीनी गन्ना बेचना चाहता है, लेकिन यहाँ एक सांसद सुनी नहीं। इसलिए आज बहुत विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, विकास की बात आप बता रहा हूं, अगर बहुत विकास सांसद जी ने किया था तो दौड़ने की जरूरत नहीं थी इनको। जनता से सवाल लेंगे, जनता से पूछेंगे भाई कौन से मुद्दे वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका?
डॉक्टर संतोष सिंह नाम है। निश्चित तौर पर भाजपा द्वारा किए गए विकास से हम लोग संतुष्ट हैं। विकास के मुद्दे पे ही काम करना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पे ही वोट देना चाहते हैं। जहां तक सांसद जी का प्रश्न है, निश्चित तौर पर सांसद जी सुबह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। शहर को जैसे जाम से मुक्ति दिलाई उन्होंने, कई उनकी योजनाएं ऐसी रही जिसकी वजह से हम लोग प्रभावित हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और भी लोग हैं। चाचा क्या लग रहा है? 400 पार कोई शंका नहीं, सब फालतू समय सब खराब कर रहे हैं। लेकिन इधर देख रहे हैं, इधर अरे चलिए, जब चलता रात दिन, ये तो लोकतंत्र है। नहीं सुना कितना निराश लोग बैठे हुए हैं। वो सब चलता है। कैसे लग रहा है? 400 पार हो जाएगा? 100% है। आप 4 तारीख को देख लीजिएगा। इसके बाद ईवीएम। अच्छा यूपी क्या कहते हैं? यूपी का मूड क्या कहते हैं? यूपी में तो बाबा का जय जयकार है ही है। 80 में से 80 में हम तो 70 कह रहे हैं भाई। 70 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं। नहीं 70 मान रहे हैं। क्या नाम है आपका? आत्मजीत सिंह टीटू। क्या लग रहा है, मसला क्या है कि आखिर क्या लग रहा है कि 80 के 80 जो दावा किया जा रहा है 400 पार, क्या लग रहा है? बिल्कुल जीतेंगे हम। हर हालत में जीतेंगे, क्योंकि हम लोग का नारा ये है कि सबका साथ सबका विकास। हम लोग जातिवाद की लड़ाई कभी लड़ते ही नहीं, ना परिवारवाद का। हमारा सहयोगी आपके साथ ही बैठे हैं, वो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। भाई उनको तो भाई वो सत्ता के लिए तरस रहे हैं, वहां तक पहुंच पाए। गठबंधन ही करके हर बार करते हैं। अभी देखिए 4 तारीख के बाद सबकी अपनी अपनी गाड़ी, सबका अपना अपना झंडा हो जाएगा। हमारा एक झंडा रहेगा, इनकी सबकी अपनी अपनी गाड़ी, सबका अपना अपना झंडा। चलिए ठीक है, और भी लोग जानेंगे। क्या नाम है आपका? सनी मिश्रा। क्या लग रहा है कि भैया चुनाव आने वाला है, 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, यह संपूर्ण राष्ट्र भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद पर वोट करेगी, साथ ही साथ विकास पर वोट करेगी। ये कांग्रेस और सपा, अभी आपने देखा कि ये अभी न्याय की बात कर रहे थे। एक न्याय स्वाति मालीवाल जी के साथ इनकी सहयोगी पार्टी के ने किया, क्या वो उचित था? इस पर किसी का बयान नहीं आया। ये महिला रक्षा की बात करते हैं, जहां मुख्यमंत्री आवास में एक महिला पर हमला किया जाता है। देखिए ये क्या, ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं कि आपने जो कमाया है हम आपसे छीन लेंगे, वो भी हम खा लेंगे। पहले राष्ट्र का धन इतना खा ही चुके हैं, अब आम जनमानस के पास जो उसकी रोजी रोटी उसने अपने बच्चों के लिए कमाया उसको भी खा लेंगे। दूसरा ये चलिए ठीक है, मैं आऊंगा, जनता के पास आऊंगा। विजय जी, देखा आपने कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, उदासीनता जरूर है, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी हो ही नहीं सकती। हमने पॉजिटिव काम किया है, हर व्यक्ति तक जो है विकास को पहुंचाया है। कोई ऐसा जाति वर्ग नहीं है जिसके यहाँ विकास नहीं पहुंचा है। इन्होंने किसान की बात की थी, इन्होंने एमएसपी, कांग्रेस की सरकार थी, एमएसपी ही नहीं लागू किया इन्होंने किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा तो ये कांग्रेस की सरकार में हुआ है। हमने जब से आया है किसान आयोग बनाया है, किसान की जितने भी आयोग की रिपोर्ट थी उसको मैंने लागू किया है। एमएसपी पर जो है पूरी जो है धान और गेहूं खरीद की है। सपा की सरकार थी, धान गेहूं खरीदती नहीं थी। तब क्या लग रहा है? देखिए, देश की जनता जो है नौजवान अग्निवीर के विरोध में वोट करने जा रहा है। नौजवान जो है रोजगार के विरोध में वोट करने जा रहा है। और आज जो भारत का संविधान ये खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके विरोध में लोग वोट करने जा रहे हैं। आऊंगा, सबके पास आऊंगा। ठीक है, क्या लग रहा है? सर दीक्षित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सुल्तानपुर आए इस छोटे से शहर में। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था। इतनी खराब कानून व्यवस्था इस जिले की है, इतनी खराब और इतना घोर भ्रष्टाचार आम आदमी करा रहा है। ये लोग मिले हुए हैं एक दूसरे से, सभी पार्टियां वाले एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये सपा वाले भी मिले हुए हैं, बसपा वाले भी मिले हुए हैं, भाजपा वाले भी मिले हुए हैं, आम आदमी वाले पार्टी वाले सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। कोई भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलता है? मैं पूछता हूँ, कानून व्यवस्था पर कोई बात क्यों नहीं करता है? सब कमीशन की बात करते हैं, विकास जहाँ से इनको कमीशन मिलता है। ये सिर्फ विकास की बात क्यों करते हैं? भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते हैं? आम आदमी क्यों परेशान है? कानून व्यवस्था से क्यों परेशान है? आप इस पर केवल विकास, आप क्या लेके चाहेंगे विकास के लिए? क्या लग रहा है? इससे पहले इंडिया गठबंधन से पूछे इनका नेता कौन है। इनका नेता राहुल गांधी हैं कि अखिलेश जी हैं कि डिम्पल भाभी जी हैं हमारी। हमको पहले ये बताइए, कभी ये बसपा से गठबंधन, कभी ये सपा से गठबंधन, कभी किससे? ये पहले बताइए इनका गठबंधन नेता कौन है। इंडिया में भी तो कई दल हैं। हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, हमारा नेता एक ही है, देश का नेता एक ही है, नरेंद्र मोदी। राजू चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है राजू चौधरी जी। भैया, बड़ा मसला गंभीर लग रहा है। बिल्कुल भैया, बहुत गंभीर मसला है। बड़ा विरोध देखना पड़ रहा है कि आखिर नेता कौन होगा। वही कहा था भैया, समस्या तो सबसे बड़ी ये है
कि 100 साल के इतिहास बताओ वाले 10 साल के काम के इतिहास ना बताए पाओ तो है हमार नेता तय करे यहाँ है। अभी बताओ जब इंडिया गठबंधन में बातचीत तय है सब कुछ कहूँ से केहू कही कि प्रधानमंत्री दावेदार हम ही, जबकि जो काबिल है वो प्रधानमंत्री दावेदार है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के नेता पद के दावेदार हैं तो हैं, पूरा देश के राहुल गांधी। बिल्कुल। हमारे साथ अमोल वाजपेयी जी। अमोल जी क्या लग रहा है भैया, विरोध तो काफी देखने को मिल रहा है। किसका विरोध देखने को? सरकार का विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि सरकार गठबंधन का भी विरोध कर रहे हैं कि नेता कोई नहीं है। नेता देखिए अब कहना नहीं चाहिए, अगर ये लोग सही भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि कुपड़ बना रही है। डिग्री तो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास डिग्री है, लेकिन दिखा नहीं पाया दिन तक, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला। तो उसी तरीके से इनके समर्थक भी कुछ ऐसे आ गए हैं यहाँ जिनको जानकारी नहीं है संविधान की। संविधान हमारा स्पष्ट रूप से कहता है कि सांसद चुने जाते हैं, उसके बाद सांसद नेता चुनता है। ये उल्टा चल रहे हैं, ये अमेरिका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रघुवंशी जी, अभी हमारे साथ राम प्रकाश जी मौजूद थे, किसान नेता हैं। बड़ा कह रहे थे किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया है, लगातार विरोध की बात करते हुए नजर आए। जनता में भी काफी चीजें देखने को मिली, बताइए। मोदी सरकार ने जितना किसानों का काम किया है हमारे ख्याल से 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है। इनकी सरकार, कांग्रेस सरकार थे, किसान डाई यूरिया नहीं पाता था, किसान जो है बिजली नहीं आती थी, पानी नहीं सींच पाता था, MSP पे उनका अनाज नहीं लिया जाता था, उनका कोई फसल बीमा योजना लागू नहीं थी, कहीं गोदाम में अनाज सड़ जाता था, अनाज जो है बाहर गोदामों में सड़ जाता था। आज हमने ऐसी व्यवस्था की है कि आज किसान जो है हमारा खुशहाल है और किसान को हर सुविधा, हमने उनके ट्यूबवेल की लाइन भी अलग कर दी है ताकि उनको हर समय बिजली, आज दिन में भी बिजली मिल रही है। चाचा क्या लग रहा है? ये इस समय जो है गठबंधन की जो है लहर लग रही है? लहर है, गठबंधन की लहर है, एकदम पक्की है। और कितनी सीटें? ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ कि राम भुआल निषाद जी जो है चुनाव भारी मतों से यहाँ जीत रहे हैं, क्योंकि गठबंधन की लहर है। और ये देखिए इन लोगों का काम जो है चिल्लाने का, वर्गलाने का काम होता है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी। ठीक है 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 भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या लग रहा है जी? 4 तारीख को पता लग जाएगा इंडिया गठबंधन कहाँ है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से ये लोग गठबंधन किए थे, अब की बहुजन समाज पार्टी अलग करके जो है कांग्रेस से कर लिए। अब 4 तारीख को पता लग जाएगा इंडिया गठबंधन कहाँ है। ठीक है ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा भैया। सुनिए, खटाखट बहुत चल रहा है, क्या चक्कर है? खटाखट जो चल रहा है उसका एक कारण है कि जमानत जब्त फटाफट। और दूसरा एक सवाल मेरा कि क्या 4 जून के बाद ये लोग EVM का रोना तो नहीं रोएंगे? ये कंफर्म करा लीजिए, नहीं तो कहें कि EVM खराब हो गई। ये आश्वासन मिलना चाहिए। ठीक है। युवाओं के मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं उठाने, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर मुद्दे कई सारे हैं और जनता मतदान करने वाली है, लेकिन 4 जून को नतीजे बताएंगे कि आखिर सुल्तानपुर का अगला सांसद कौन होगा। भारत समाचार का चुनावी कारवां लगातार जारी रहेगा। कल मिलेंगे अगले जिले में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।